वेल आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज मैं जो स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने वाला हूँ उस स्ट्रेटजी का यूज करके लोग लाखों रुपए बना रहे हैं। इस स्ट्रेटजी को मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। आज आप जो स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं उसकी आप बैक टेस्टिंग भी करके देख सकते हैं। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको एक चीज हमेशा ही याद रखनी है, आपको मार्केट का ट्रेंड फॉलो करना है। यदि आप मार्केट का ट्रेंड फॉलो करके ट्रेड करते हो तो आप एक अच्छा ही पैसा बना लोगे, यानी कि आप काफी बड़ा पैसा बना सकते हो। बेसिकली इस स्ट्रेटजी में हम 3 इंडिकेटर को भी यूज करने वाले हैं। वो 3 इंडिकेटर कौन कौन से हैं हम बात करेंगे उन 3 इंडिकेटरों को वीडियो के लास्ट में। बेसिकली दोस्तों आपको इस स्ट्रेटजी को सीखने से पहले एक रीजन समझना होगा। आपको ये समझना है कि मार्केट में दो चीजें होती हैं। नंबर 1, मार्केट या तो आपकी वोलेटाइल हो सकती है या आपकी मार्केट जो है वो साइडवेज हो सकती है। वोलेटाइल का मतलब है या तो मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी या मार्केट तेजी से नीचे जाएगी। यदि मार्केट कम वोलेटाइल है मतलब कि मार्केट यदि साइडवेज है तो आपको जो मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलते हैं मूवमेंट वो काफी कम मिलते हैं। अगर मार्केट वोलेटाइल है यानी कि मार्केट तेजी से ऊपर जा रही है या तेजी से नीचे आ रही है, पैसा आपका दोनों कंडीशन में बनता है। बस आपको ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड करनी है, यानी कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आपको डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेनी है। यदि मार्केट कॉल साइड की ओर जा रहा है यानी कि अप ट्रेंड में जा रहा है तो आपको अप ट्रेंड की ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट आपकी वोलेटाइल होती है तो आप निश्चित ही इस स्ट्रेटजी से बड़ा पैसा बनाओगे। लेकिन यदि मार्केट साइडवेज है तब भी आप इस स्ट्रेटजी का यूज कर करके कैसे पैसा बना सकते हैं ये आपको मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि कैसे मालूम करें कि मार्केट साइडवेज है या मार्केट वोलेटाइल। मार्केट साइडवेज है या वोलेटाइल है यह मालूम करने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जिसका नाम है इंडिया बिक्स। मार्केट साइडवेज है या मार्केट आपकी वोलेटाइल है यह मालूम करने के लिए आपका एक बेस्ट इंडिकेटर है जिसे हम बोलते हैं इंडिया बिक्स। आपको इंडियन बिक्स को समझने के लिए आपको गूगल पर जाना होगा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। इंडिया बिक्स को देखने के लिए अपना कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर करके आपको सर्च करना है इंडिया बिक्स। जैसे ही इंडिया बिक्स आप सर्च कर दोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आप देखोगे आपको यहाँ से इंडिया बिक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अभी हमारा जो इंडियन बिक्स की वैल्यू है वो है 14.47 के करीब, ठीक है, यानी लगभग 14.5% के करीब आपका इंडिया बिक्स आ रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या ये वैल्यू ज्यादा है या कम है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यदि इंडिया बिक्स 20 से कम होता है तो मार्केट कम वोलेटाइल है, अगर 20 से ज्यादा होता है तो मार्केट वोलेटाइल है। अगर इंडिया बिक्स 25 से ऊपर चला जाता है या 25 से ऊपर रहता है तो मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, यानी कि मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी और तेजी से ही नीचे आएगी। अभी अभी आपने सीखा है कि यदि इंडिया बिक्स 20 से कम रहता है तो मार्केट कम वोलेटाइल रहती है और यदि 20 से ऊपर रहता है तो मार्केट वोलेटाइल रहती है। अभी जो हमारा इंडिया बिक्स है उसके हिसाब से मार्केट जो है हमारी कम वोलेटाइल यानी कि मार्केट साइडवेज है, क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया था, यदि 20 से कम है तो मार्केट कम वोलेटाइल है और 20 से ऊपर है तो मार्केट वोलेटाइल है। अभी जो इंडिया बिक्स है वो क्या है, वो 14.47 के करीब चल रहा है, तो हमारी जो मार्केट है वो कम वोलेटाइल है यानी कि मार्केट साइडवेज है। आपको बताऊं कि मैं चाहता था कि इस स्ट्रेटजी के लिए मार्केट वोलेटाइल हो, मगर पर बिक्स बोल रहा है कि मार्केट साइडवेज है यानी कि कम वोलेटाइल। अभी इंडिया बिक्स को प्रोड्यूस करता है कौन, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई आपके लिए इंडिया बिक्स को प्रोवाइड करता है। एनएसई आपके लिए वोलेटाइल स्टॉक निकाल के दे देता है, ऑप्शन के प्रीमियम को कैलकुलेट करके बता देता है कि आपको मार्केट में कितना वोलेटाइल दिख रहा है। अभी मार्केट कम वोलेटाइल है, मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा हैं, मार्केट में मूव आएंगे भी तो काफी कम आएंगे। सो ये स्ट्रेटजी शायद आज इतना काम ना करे, मगर आने वाले समय में या जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर अगर आपका बिक्स 20 से ऊपर होता है या 25 से ऊपर निकल जाता है तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। यह स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा काम करने वाली है और आपका एक मोटा पैसा बना के देने वाली है अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे, अभी बिक्स कम है तब भी मैं आपको एक हैक्स बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो हो सकता है आप जब इस वीडियो को देख रहे हो जब बिक्स 20 से ऊपर हो या उससे भी ऊपर हो सकता है, आप जब भी इस स्ट्रेटजी को यूज करोगे तब
तभी आपको देखना है कि मार्केट वोलेटाइल है या नहीं है, यानी कि आपको स्ट्रेटजी यूज करने से पहले आपको इंडिया बिक्स जरूर देख लेना है। आपको जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ उसका यूज आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो करते ही हो, आप किसी भी स्टॉक में भी इसका यूज कर सकते हो, बस आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए हम 3 इंडिकेटर का भी यूज करेंगे, 3 इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं। सो आपको एक बार में पता चल जाएगा कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है। तो नंबर 1 आपका जो इंडिकेटर रहने वाला है वो रहने वाला है सुपर ट्रेंड। इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको अपने चार्ट पर चले जाना है। चार्ट पर जाने के बाद आपको इंडिकेटर सेक्शन में सर्च करना है सुपर ट्रेंड। लाइनें दिख जाएंगी, एक ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की। जहां भी आपको ग्रीन लाइन दिखेगी वहां समझ लेना आप कि अब आपका मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। जैसे ही आपको रेड लाइन दिखती है वो उसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जा सकती है। अगर आप देख रहे हो यह काफी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो आप केवल इसके भरोसे ही ट्रेड नहीं कर सकते हो। यदि आपकी जगह मैं होता तो मैं अभी ट्रेड यहाँ पर नहीं करने वाला हूं जब तक कि मुझे पूरा कंफर्मेशन नहीं मिल जाएगा। अभी यहाँ पर हम इस सुपर ट्रेंड की कुछ सेटिंग भी चेंजेस करेंगे। सेटिंग चेंज करने के लिए आपको सेटिंग पर चले जाना है। इनपुट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको इसकी लेंथ जो है वो 20 कर देनी है, 20। फैक्टर जो है यहाँ पर आप इसका 2 कर दीजिए, ओके पे क्लिक कर दो। अब आप देखोगे आपका जो चार्ट है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया है, यानी कि आपको अब ट्रेंड के बारे में जो है वो कुछ समय पहले मालूम पड़ जाएगा कि आप ट्रेंड जो है आपका अप ट्रेंड में जाने वाला है या डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। दूसरा जो हमारा इंडिकेटर रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा MACD इंडिकेटर। जैसे ही आपने सुपर ट्रेंड अप्लाई किया था उसी प्रकार से आप MACD भी इंडिकेटर भी आप चार्ट पर अपने पर लगा लोगे। चलिए, चार्ट पर इंडिकेटर लगाने के लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पर करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है MACD। जैसे ही आप करोगे MACD आपको फर्स्ट वाला दिख जाएगा, मूवी वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देखोगे आपको नीचे 2 लाइनें दिखाई देंगी, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की लाइनें। अब बेसिकली आपका MACD तो लग गया है, मगर आप इस MACD से कैसे मालूम करेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, या मार्केट साइडवेज है या मार्केट ट्रेंड बेसिस है। आपको ये जानने के लिए आपको क्या करना है, जब भी ब्लू लाइन आप ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जब भी ब्लू लाइन ऊपर से काटे, यानी ये लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ आपकी लाइन ब्लू लाइन जो है ऊपर से काट रही है नीचे की ओर, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस यहाँ पर गिरने वाला है। जब भी ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की तरफ काटे तो प्राइस गिरने वाला है। यदि ब्लू लाइन नीचे से ऊपर की ओर काटती है तो प्राइस जो है आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए आपका सुपर ट्रेंड ने क्या दिया, सुपर ट्रेंड ने इस कैंडल पे आपको बताया कि आपका डाउन ट्रेंड आने वाला है। सेम उसी कैंडल पर MACD ने भी बताया है कि ब्लू लाइन जो है ऊपर से काट रही है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड आने वाला है। मगर आपको केवल यह 2 चीज देख करके ट्रेड नहीं लेनी है, हमें यहाँ पर यह भी कंफर्म करना है कि क्या जब सुपर ट्रेंड ने बोला है कि प्राइस गिरेगा, हमें यहाँ पर यह भी कंफर्म करना है कि क्या MACD ने बोला है प्राइस गिरेगा तब सुपर ट्रेंड भी ये कह रहा है कि प्राइस डाउन जाएगा। ये हमें जरूर ही कंफर्म कर लेना है। अब हमारे पास टोटल 2 कंफर्मेशन हो गए, मगर हम अभी भी यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने तीसरे कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अब वो तीसरा कंफर्मेशन का आपको कैसे मालूम करेगा, चलिए बताते हैं हम आपको। तो तीसरा जो हमारा इंडिकेटर रहने वाला है यहाँ पर, वो कौन सा इंडिकेटर रहने वाला है, चलिए बताते हैं। तीसरा जो इंडिकेटर है हमारा उसका नाम है BBAP। अब आप इसको अपने चार्ट पर अप्लाई कर दोगे। चार्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको सेम वही प्रोसेस है, आपको इंडिकेटर पर जाना है। इंडिकेटर सेक्शन पर जाने का आपको BBAP सर्च कर लेना है। जैसे ही आप BBAP सर्च कर लोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर BBAP भी लगा लिया है, MACD यहाँ पे हमने हटा दिया है। ठीक है, आप चाहो तो अपने चार्ट पर तीनों इंडिकेटर लगा सकते हो। बेसिकली आपको मैंने क्लियर समझाने के लिए MACD हटा दिया है। दोस्तों जैसे ही मैंने BBAP यहाँ पर अप्लाई किया है, यानी कि BBAP इंडिकेटर लगा है, आपके सामने एक और ब्लू लाइन आ गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन आपकी आ गई है। जिस टाइम सुपर ट्रेंड और MACD ने बोला था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है, उस टाइम पर प्राइस जो है वो BBAP के पास होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सुपर ट्रेंड और हमारा MACD क्या बोल रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, और आप देख रहे हो प्राइस जो है यहाँ पर ब्लू लाइन के पास जाने की BBAP के पास है। हमें यहाँ पर अपना
ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गया है, यानी अब हम मार्केट में ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। इससे दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि जब भी प्राइस बीबीएफ के पास आने की कोशिश करता है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो काफी छोटा हो जाता है। अगर आपने एंट्री कहीं और ले ली तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो काफी बड़ा हो सकता है, मगर आप जब एंट्री बीबीएफ के पास, आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा। और अगर मुझे नुकसान नहीं करना है तो मैं एंट्री कहां पर लूंगा? बीबीएफ के पास, यानी कि मैं प्राइस को बीबीएफ के पास आने तक का वेट करूंगा। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था कि आप जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड ना लें, ट्रिपल कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में ट्रेड लें, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस काफी कम हो और आपका जो प्रॉफिट हो वो काफी बड़ा हो। हमेशा बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए आपको मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना होगा। आप यदि मार्केट के अपोजिट ट्रेंड में ट्रेड करते हो तो आपको निश्चित ही 1000% आपका लॉस होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप जिस भी कैंडल पे एंट्री लोगे आप उससे पिछली 3 कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपको हाई स्टॉप लॉस लेके चलना है। कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि जो प्राइस होता है वो बीबीएफ के पास आने की कोशिश करता है। यदि आपने छोटा स्टॉप लॉस लगाया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप मार्केट से निकल जाओगे। लॉस हमेशा आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही लेके चलना है, मगर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी प्राइस आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है तो आपको तुरंत ही मार्केट से निकल जाना है। मतलब समझ लीजिए कि वहां से ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। अगर आप कम लॉस लेना चाहते हैं तो एमसीडी में जब भी ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की ओर काटे तो समझ लेना कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला हो, और अगर प्राइस लगातार नीचे गिरता जा रहा है तो आपको मार्केट में तब तक बने रहना है जब तक कि मार्केट में ट्रेंड चेंज ना हो। आपको एमसीडी के हिसाब से ही ट्रेड करनी है। दोस्तों हमने अभी जो चार्ट देखा था वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखा था। आप चाहो तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को देख रहे थे। मगर यदि आप ट्रेड लेते हो तो आपको एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी खोल के देख लेना है कि क्या जो हमारी स्ट्रेटजी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बन रही है कि वही सेम स्ट्रेटजी हमारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बन रही है। यदि हमारी स्ट्रेटजी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बन रही है तो इससे अच्छा मौका हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। हमको तुरंत ही मार्केट में ट्रेड ले लेनी है और एक अच्छा प्रॉफिट बना करके हम मार्केट से निकल सकते हैं। ये जो दोस्तों स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है वो 3 इंडिकेटर के साथ ऐसी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है कि जो कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड करोगे तो आप मार्केट से बड़ा ही पैसा यहाँ से बनाने वाले हो। ये जो स्ट्रेटजी है आपको एक ब्रह्मपुत्र का काम करने वाली है। ऐसी स्ट्रेटजी आपने शायद ही मार्केट में कहीं देखी होगी। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले आपको मार्केट में स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लेना है। आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो, बैंक निफ्टी के किसी भी प्रीमियम में कर सकते हो, निफ्टी में कर सकते हो, किसी भी स्टॉक में कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करोगे तो आपको ट्रेंड को पहचानने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और आप एक मार्केट में अनुभवी ट्रेडर बन जाओगे, जिससे कि आपके लॉस जो है काफी कम होंगे और प्रॉफिट जो है आपके काफी बड़े होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसी प्यारी सी सुंदर सी वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।